तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला पढ़ेंगे। फॉर्मूला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछता है केस वन। केस वन यहाँ पे दो फॉर्मूला आपको बताएंगे। केस वन में क्या बोलता है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू द लोअर ऑर्बिट। जब इलेक्ट्रॉन आपका जंप करेगा हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की ओर, तब आपके पास एक खास फॉर्मूला होगा। यहाँ पे दो फॉर्मूला बताएंगे। ये जो फॉर्मूला बताएंगे ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, मतलब इसी से आपका एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा। और जो सेकेंड फॉर्मूला आपको बताएंगे वो कॉम्पिटिटिव वाला क्वेश्चन बनेगा, कॉम्पिटिशन वाला जो रहेगा उसी से बनता है मैक्सिमम क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए हमको पता क्या करना है, जब हम लोग हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करते तो क्या बनता था, स्पेक्ट्रल लाइन। क्या बनता था, स्पेक्ट्रल लाइन। तो लाइमन सीरीज में कितना स्पेक्ट्रल लाइन बनता है, बामर सीरीज में कितना स्पेक्ट्रल लाइन टोटल बनता है, पार्सन सीरीज में कितना टोटल स्पेक्ट्रल लाइन बन रहा है, और ब्रैकेट में कितना बन रहा है, फंड में कितना बन रहा है, हेम्पेरी सीरीज में कितना बन रहा है, तो हम फॉर्मूला की मदद से पता करेंगे। तो हम लोग के पास यहाँ है टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। स्पेक्ट्रल लाइन की कुल संख्या पता करना कब, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता हो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट। ये कंडीशन आपको दिया रहेगा। जब आपको ये कंडीशन दिया रहेगा तभी ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, और जब आप ये कंडीशन जंप वाला नहीं रहेगा तो सोचिए ये कंडीशन आपको फुलफिल नहीं करना कभी। तो हम लोग के पास फॉर्मूला है डेल्टा एन, फिर ब्रैकेट में डेल्टा एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। आप हमको इसका मतलब बता दीजिए। कभी आप पढ़े थे डेल्टा बी, अब लोग पढ़ेंगे डेल्टा ई। डेल्टा बी और डेल्टा ई, डेल्टा बी का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। हाँ भाई वही चेंज इन वेलोसिटी बोलिए चाहे टोटल चेंज इन वेलोसिटी बोलिए। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फिर चेंज इन एनर्जी आप लोग पढ़े होंगे। चेंज इन एनर्जी का मतलब होता है E2 माइनस E1, मतलब फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, शुरुआती एनर्जी माइनस अंतिम एनर्जी। फिर यहाँ पे शुरुआती वेग माइनस अंतिम वेग माइनस शुरुआती वेग, जिसको प्रारंभिक वेग आप लोग पढ़े होंगे, प्रारंभिक वेग और एक अंतिम वेग। यहाँ पे क्या हम लोग को दिया डेल्टा एन, तो डेल्टा एन का मतलब क्या समझिएगा, N2 माइनस N1। क्या समझिएगा, N2 माइनस N1। यहाँ पर डेल्टा एन है, वहां पर लिख दिए N2 माइनस N1। फिर ब्रैकेट का साइन था तो ब्रैकेट दे दिया। डेल्टा एन का मतलब हो गया N2 माइनस N1, प्लस 1 का साइन था तो यहाँ पर लिख दिया प्लस 1, डिवाइड था तो डिवाइड दे दिए, 2 था तो यहाँ पर लिख दिया 2। अब देखिए यहाँ पर N2 माइनस N1 है, जहाँ पर N2 आपका क्या है, हायर ऑर्बिट, और N1 आपका क्या है, लोअर ऑर्बिट। अब सारा मत दिमाग को पूरा स्ट्रेट जो करिए। N2 आपका क्या है, हायर ऑर्बिट, और N1 आपका लोअर ऑर्बिट, और 2 तो 2 ये यार 2 तो डिजिट है। तो यहाँ पर देखिए जब कभी आपको इलेक्ट्रॉन को जंप कराना हो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट, और उस समय आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि स्पेक्ट्रल लाइन की संख्या बताइए चाहे स्पेक्ट्रल लाइन की कुल संख्या बताइए, तब आपको यही फॉर्मूला पुटअप करना है। N2 माइनस N1 लिखिएगा, ब्रैकेट के अंदर फिर N2 माइनस N1 प्लस 1 लिखिएगा, डिवाइड बाई 2 लिखिएगा। तब आपको इनफिनाइट ऑर्बिट से अगर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो वहां टोटल स्पेक्ट्रल लाइन कितना बना, इस फॉर्मूला से आपको कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, अब देखिए केस 2 हमारा क्या है। देखिए केस 2 है आपका, फिर से टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन अ पार्टिकुलर सीरीज, बराबर। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, एक खास सीरीज में
स्पेक्ट्रल लाइन की कुल संख्या को निकालने का फॉर्मूला, यहाँ पर फॉर्मूला है मेरा n2 माइनस n डैश। यहाँ पे n2 माइनस n1 नहीं है, ये n डैश है। तो n2 आपका हो गया हायर ऑर्बिट। क्या हो गया? हायर ऑर्बिट। और हम बोले थे कि सेल या ऑर्बिट का तीसरा नाम होता है एनर्जी लेवल। तो क्या इसको हम बोल सकते हैं हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल। और ये जो आपका एंडेस है ना, एंडेस आपका सीरीज नंबर है, सीरीज नंबर। जैसे यहाँ पे देखिए हायर ऑर्बिट मान लीजिए सेकेंड ऑर्बिट है, तो n2 यहाँ पर सेकेंड बैठा दिए। और सीरीज के जगह पर अगर लाइमन सीरीज है, तो लाइमन सीरीज इनफिनाइट ऑर्बिट जब इलेक्ट्रॉन जंप करता था तो फर्स्ट ऑर्बिट में आता था, वो लाइमन सीरीज कहलाता था। कि इलेक्ट्रॉन जब इनफिनाइट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप करता था, वो आपका लाइमन सीरीज कहलाता था। हम बोल रहे हैं कि सीरीज नंबर यहाँ पे लिखना। ओके, हमको लाइमन सीरीज दिया गया। मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट। ओके, तो n2 तो हो गया मेरा 2 हायर ऑर्बिट, और एंडेस है मेरा लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज के लिए आप ऑर्बिट का नंबर कितना लेंगे? फर्स्ट ऑर्बिट की सेकेंड ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट। और मान लिया बामर सीरीज आता तो मान लिया इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा फोर्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट, तो n2 कितना हो जाएगा? 4। और बामर सीरीज, तो बामर सीरीज के लिए एंडेस का वैल्यू क्या लीजिएगा? 2। घबराइएगा नहीं, बस यही है जो भी बोले ना वही अपन न्यूमेरिकल नाम किसे बोलिएगा। ये आपका एंडेस क्या है? सीरीज नंबर। और n2 आपका हायर एनर्जी लेवल, वो लाइमन सीरीज बामर सीरीज बुलाते हैं। तो इसको लिखिए, आप नोट से लिख रहे हैं ना कि अब रोज नोट चेक करेंगे हम, और रोज होमवर्क देंगे, रोज अब है जो रोज क्वेश्चन देंगे और क्वेश्चन में सॉल्यूशन भी देखेंगे। अगर आप एक दिन क्वेश्चन में सॉल्यूशन नहीं बनाइएगा तो दूसरा दिन उसका डबल बना के लाना पड़ेगा, फिर तीसरे दिन उसका फिर ट्रिपल हो जाएगा। मतलब कम से कम देंगे उतना जितना आप लोग बना पाइएगा, ओवरलोड नहीं देंगे। ठीक है, हाँ 2 बजे तक कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद बोल रहे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम 6th orbit to second orbit, then number of spectral line will be ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 10। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, हम बताए थे आपको कभी कभी जंप की जगह पर ट्रांजिशन लिखा रहेगा। जंप की जगह पर क्या लिखा रहेगा? ट्रांजिशन। हाँ, दोनों का मीनिंग सेम है, ये आप लोग को पता होना चाहिए, समझे। हम आपको जंप वाला दिए, आप परीक्षा पूछिए ट्रांजिशन तो बोलेगा आउट ऑफ सिलेबस होगी। देखिए यहाँ पे बोलता है कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 6th ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में, तब स्पेक्ट्रल लाइन की संख्या हो सकती है। बना सकते हैं इसको? ये बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन से। स्पेक्ट्रल लाइन का कुल संख्या पता करना है, तो हम लोग के पास एक जादुई फॉर्मूला था n2 माइनस n1, फिर था मेरा n2 माइनस n1 प्लस 1 बटा 2। तो n2 क्या आपको n2 पता करना है। तो बोर्ड इलेक्ट्रॉन जंप करा 6th ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट, मतलब ये हमारे एटम का सेंटर पार्ट न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता सर्कुलर है, और सर्कुलर रास्ता को बोले सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। तब मान रहे कि ये मेरा 6th ऑर्बिट है, और बोल रहा है कि 6th ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा सेकेंड ऑर्बिट, और इसको मान रहे कि ये मेरा सेकेंड ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन जंप किया 6th ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में। तो
तो कितना बार इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 60 सेकेंड की लैमन सीरीज हमको, सॉरी सीरीज लाइन हमको, जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है 6 ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में, तो कितना लाइन आपको कितना स्पेक्ट्रल लाइन आपको बनता वो दिखाई दे, वो आपको चेकअप करना है यहाँ पे टोटल, समझे। हो सकता है कोई 6 ऑर्बिट सेकंड में डायरेक्ट कूद दिया, फिर से सेकंड में कूदा, 4th ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में गिरा, फिर से सेकंड में, कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कोई 6 ऑर्बिट से है, सो मान लीजिए कि तूने 1 ऑर्बिट में कूद दिया। अरे ऐसा थोड़ी यार, हर आदमी मान लीजिए पढ़ने की इच्छा है तो बहुत सारा बच्चा पढ़ भी करता है, कोई मोबाइल देखते हुए क्लासरूम में चला रहता है, तो ऐसा हालत यहाँ भी है। तो मान रहे हैं पहुंचना दिया कि 6 ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट में कूदना है, तो कुछ ऐसा भी तो इलेक्ट्रॉन होगा तो 6 से सिर्फ और सिर्फ 3rd ऑर्बिट में कूद जाता होगा, सेकेंड तक पहुंच ही नहीं पाता होगा। तो वैसा हालात में हमको स्पेक्ट्रल लाइन कितना होगा वो पता करना। तो N2 हो गया मेरा हायर ऑर्बिट, तो हायर ऑर्बिट कितना हो गया मेरा 6th ऑर्बिट, तो N2 के जगह पे बैठा दिए 6 माइनस तो माइनस, N1 आपका लोअर ऑर्बिट हो गया, कितना हो गया लोअर ऑर्बिट 2, तो यहाँ पे बैठा दिए 2, ब्रैकेट था तो ब्रैकेट डाल दिए, N2 हो गया मेरा 6 और N1 2, +1 था तो +1 दे दिया, बटा 2 है तो बटा 2, 6 में 2 गया तो 4, और 6 में 2 गया तो 4, 4 और 1 5, अब 5 गुना 4, 5 गुना 4 में हो 20 बटा 2 10। तो स्पेक्ट्रल लाइन का जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 6th ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में, तब स्पेक्ट्रल लाइन की कुल संख्या कितनी होगी 10। तो याद है आपको हम ऐसे से लाइन जो कल बना रहे थे, तो 10 को बनेगा, टोटल 10 लाइन बनेगा। इसका आप जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, एक क्वेश्चन दे उसको बनाइए। हम बोले जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है 10th ऑर्बिट से 4th ऑर्बिट में, कॉपी में इसको वहाँ पे 10 होगा, N2 में यहाँ पर कितना होगा, कैंसिल बता दो 4 बना, हम लोग बना रहे N2 में यहाँ कितना होगा, 4 N2 में 4 होगा, हमको नहीं पता N2 यहाँ पर क्या होगा 10, यहाँ पर बैठा दिए 10, N1 की जगह पर 4, तो N1 की जगह पर बैठा दिए 4 और N2 की जगह पर वहाँ पे 10 होगा, 10, तो यहाँ पर 10 और भी बैठा दिए, और N1 की जगह पर 4, तो यहाँ 4 तो भी 21 आंसर होगा, 21। अच्छा 10 में से 6 गया तो 10 में 4 गया तो 6 बचा, और यहाँ पर 6 और 1 7, तो 7 6 42, और 42 बटा 2 कितना आ गया 28। मतलब जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 10th ऑर्बिट से 4th ऑर्बिट में, हम मान लीजिए अगर एक और तरीका है सर सोल्यूशन बनाने का, ये जो लाइन है वो लाइनें खींचते रहेंगी, तो वो बहुत, अरे वो बहुत टफ हो जाएगा, उस तरह कीजिएगा तो बना नहीं पाइएगा, ताकि एक लाइन आपको मिस किया तो गड़बड़ जाएगा। कंफर्म है ना ऑब्जेक्टिव वाला? हाँ ऑब्जेक्टिव पैटर्न कंफर्म है, क्योंकि मॉडल सेट जिस तरह का 2-3 साल का रहा है शेड्यूल, उस तरह का हालात से, अरे जेक है तो मान लीजिए जेक आपको पैटर्न बदलेगा, लेकिन मान लीजिए आप ऑब्जेक्टिव में बनाएंगे सब्जेक्टिव बनाएंगे, आपको ये पैटर्न यूज करना ही पड़ेगा। मान लीजिए आपको सब्जेक्टिव एग्जाम रहेगा तो आपको यही पैटर्न से क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्टिव रहेगा तो भी यही पैटर्न से आपको जाना पड़ेगा। अरे ठीक तो तुक्का मार के थोड़ी कर दीजिएगा, सॉल्यूशन करना पड़ेगा ना। आप लोग का फिजिक्स सब अच्छा है ना, मैथ भी बोल रहे फिजिक्स में तो सर आपको यह जवाब देते हैं। क्वेश्चन तो अच्छा है तो फॉर्मूला सबसे इजी फॉर्मूला है सर। किसमें? अच्छा 12 में भी ट्रिग्नोमेट्री होगा, ट्रिग्नोमेट्री को भी पीछे नहीं छोड़ेगा। इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन बहुत टफ है। फिजिक्स में भी है सर, ये मैथ्स में आप लोग ये पढ़े होंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर x होता है। देखिए अब हम कैसे याद करते थे, हमको हम बायो का स्टूडेंट है, हमको इंटीग्रेशन कुछ पता नहीं था, तो जिस तरह लोहा लोहे को काटता है ना, उसी तरह डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को काटता है, ये रेस करके तक से आइए, बहुत खतरनाक तरीका जिस तरह बता रहे हैं। जैसे कि ये आपका इंटीग्रेशन हो गया,
ये आपका डिफरेंशिएशन का साइन हो गया। तो आप पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर x होता है, टीचर वो जनरली लिख देता है। तो हम बोलेंगे जितना लोहा लोहे को काट रहा है ना, उस तरह डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन को काट दो, डायरेक्ट x आ गया आपका आंसर। बताइए ना। क्या चीज वैल्यू डालने बोल रहे हैं? अरे हमको नहीं आता है मैथ। आता है जरा। अरे हमको उतना ही आता है जितना हमको सिलेबस में पढ़ाना है, कि हम मैथ का स्टूडेंट थोड़ी है। हमको इंटीग्रेशन दे दीजिएगा तो हम घर के भाग जाएंगे। नहीं ये सच्चाई है, हम नहीं बनाए कभी में। इधर बहुत साल हो गया, इधर 11 12 में तो कभी बनाई भी नहीं की। हम सोचे थे 10 खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस when electron makes transition from 9 excited state to first excited state। अब excited state का मतलब बताइए आप लोग। एक्साइटेड में एक्स हम्म, शुरुआती होता है उसका। हाँ शुरुआती अवस्था बताइए। क्या चीज होता है सर? एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है? जो शुरू में इधर से शुरू हो रहा है, जहाँ इलेक्ट्रॉन है वहाँ से जंप। अब देखिए आप लोग फंस जाते हैं। एक्साइटेड से एक्साइटेशन से आया है। एक्साइटेशन का मतलब तो उत्तेजित अवस्था, समझे? हाँ उत्तेजित अवस्था मतलब मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है, ठीक। अब बचपन का हालात बताओ सर, बचपन में आपके पास पैसा नहीं है तो चुपचाप कोना में जाके चुपचाप बैठे रहते थे, और गलती से आपको फैमिली में कोई पैसा दे दिया तो उस पैसा को पाने के बाद आप तुरंत दुकान की ओर दौड़ते जाते थे। तो आप लोग पैसा रख ले रहे थे चिट्ठी में, समझे? तो वो जो स्टेप था ना आपका, वो था एक्साइटेड स्टेट। मतलब उसी तरह इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया तो इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से कूदते चल गया 6 ऑर्बिट में, समझे? फिर वहां से अपना 10 टू द पावर -6 सेकंड ठहरा, फिर इलेक्ट्रॉन फिर कहा कि हम घर जा रहे हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉन आने लगा। तो अब आ रहा रिटर्न, तो उसको एहसास हो रहा कि यार जो मेरे पास पैसा तो वो दुकान में खर्च हो गया। तो वो क्या कर रहा है, वहां से जो एनर्जी रिलीज कर रहा है ना, वो इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी रिलीज कर रहा है। वही हम बोल रहे थे, जो आपको रियल लाइफ में हो रहा है वही केमिस्ट्री में भी हो रहा है, समझे? आप लोग समझ नहीं पा रहे चीज, ठीक है? यहाँ पे बोल रहा है कि निकालिए स्पेक्ट्रल लाइन की कुल संख्या को कब, जब इलेक्ट्रॉन बनाता है जंप करने वाला अवस्था। कहाँ जंप करता है? 9th एक्साइटेड स्टेट से 1st एक्साइटेड स्टेट। तो सबसे पहले आप हमको बताइए 9th एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है? कल बता रहे थे 9th एक्साइटेड स्टेट मीन्स, एक कल बताए थे ग्राउंड स्टेट। अरे ग्राउंड स्टेट कौन से ऑर्बिट को बोलते थे? एक है आपका 1st एक्साइटेड स्टेट, राइट? एक है आपका 1st एक्साइटेड स्टेट मीन्स, देखिए आप लोगों से कंफ्यूज कर जाएगा, हम आप लोग एक सेकंड तरीके से करते हैं। आपको एक्साइटेड स्टेट दिया गया है ना, कुछ मत समझिए। एक्साइटेड स्टेट का मतलब एक ऑर्बिट समझिए, ओके? और वो एक ऑर्बिट कौन ला? ग्राउंड स्टेट वाला। एक्साइटेड स्टेट का मतलब 1 ऑर्बिट। अब एक्साइटेड स्टेट के पहले कितना लिखा हुआ? 9, मतलब 9 ऑर्बिट है। तो 9 ऑर्बिट में एक जोड़ दीजिए, कितना ऑर्बिट आ गया? 10। तो 9 + 1 हो गया मेरा 10th ऑर्बिट, ओके? फिर आपका दिया 1st एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट का मतलब एक ऑर्बिट, और एक्साइटेड स्टेट मतलब एक और ऑर्बिट जोड़ दीजिए, तो एक और एक कितना हो गया? 2 ऑर्बिट। यहाँ पर आ गया मेरा 1 + 1 2 ऑर्बिट। अब बताइए हमको, आप क्वेश्चन देखिए बोल रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है 10 ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में, तब स्पेक्ट्रल लाइन की संख्या निकालिए। तो 10th ऑर्बिट आपका ज्यादा ऑर्बिट है, बड़ा ऑर्बिट, ये हो गया आपका हायर ऑर्बिट, मतलब ये हो गया आपका N2 ऑर्बिट, और 2 आपका छोटा ऑर्बिट है, तो छोटा ऑर्बिट हो गया आपका N1 ऑर्बिट, और N1 ऑर्बिट आपका क्या हो गया? लोअर ऑर्बिट। समझ पा रहे इसी को? तो N2 N1 आप लोगों को पता चल चुका है। अब हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ये नंबर नहीं, टोटल नंबर पूछ रहा है। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बराबर
फॉर्मूला बोलिए। n minus नहीं। n2 n2 - n1 ब्रैकेट n2 - n1 प्लस 1 बटा 2। n2 लोअर ऑर्बिट या हायर ऑर्बिट? तो हायर ऑर्बिट कितना है मेरा 10, तो यहाँ पर 10 बिठा दिए। लोअर ऑर्बिट 1, अरे 2 लोअर ऑर्बिट आपका 2 है, यहाँ 10 - 2 आ गया। फिर हायर ऑर्बिट 10 और लोअर ऑर्बिट 2, फिर 1 नहीं प्लस 1 और बट्टा 2। 10 में से 2 गया तो 8 और 10 में 2 8 8 9 9 8 मैंने गुना करना है, नॉट 72 तो आ गया मेरा 36। इस ऑप्शन नहीं लिखे यहाँ पे, तो ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा 36। हाँ अरे नॉट ही 72 में 2 36। आप 9 का पढ़ने भूल गए का? मैं जोड़ रहे थे, उन्होंने नहीं कर रहे इसी तरह क्वेश्चन रहेगा। अरे इसी तरह क्वेश्चन रहेगा कल टेस्ट में, मतलब इजी रहेगा। खाली आप लोगों को बोल रहे हैं हाँ ओके, आप लोग मोर कॉन्सेप्ट और कंसंट्रेशन सॉल्यूशन पढ़ के आइएगा, ठीक है। मोर कॉन्सेप्ट और कंसंट्रेशन किसी भी हाल में पढ़ के आइए, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन को वहीं से रहेगा एग्जाम में भी और टेस्ट में। एक घंटे बाद पढ़ के पढ़िए, 1 घंटा पढ़ लिया, फिर 1 घंटा केमिस्ट्री, फिर 1 घंटा फिजिक्स। अरे नहीं होगा। फाइनल स्टॉप जाके स्टॉप करके रखेंगे कुछ में। क्वेश्चन नंबर 3 वो है ना रूम में बताएंगे तो खाली स्थान। सीरीज ऑफ लाइंस आर, अरे क्वेश्चनों में सोचिए लिखते जा रहे हैं। द ओनली लाइंस इज द ओनली लाइंस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच appear in the visible region. Appear in the visible region. Appear. ये fill in the blanks. खाली स्थान को भरे। ऑप्शन नंबर ए लेमन सीरीज, ऑप्शन नंबर बी बामर सीरीज, ऑप्शन नंबर सी पास्चन सीरीज, ऑप्शन नंबर डी ब्रैकेट सीरीज। भरिए क्वेश्चन समझिए, भरिए। कल ही सोमवार और बोल सोचिए ना, कल ही तो हम बता रहे थे आपको। अच्छा हम हीट करते, ठीक है। हाँ रुकिए ना, हीट करते। हम बोलते थे कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करे इनफिनाइट ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, तो लाइमन सीरीज, और लाइमन सीरीज कहाँ दिखाई देता था? अल्ट्रावायलेट रीजन में। फिर इनफिनाइट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप किया सेकंड ऑर्बिट में, तो सेकंड ऑर्बिट में जो आपका रीजन बनता था, मतलब जो दिखाई देता था, वो आता आपका बामर सीरीज। और बामर सीरीज कौन सा क्षेत्र में बनता था? विजिबल रीजन। विजिबल रीजन। अरे तो हम तो बता रहे थे, हम ऐसा थोड़ी बता रहे थे, हम कुछ और बता रहे थे। अरे क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे एक लाइन है, ठीक है। तो वो बोलता है कि जो लाइन है ना, वो दिखाई देता है विजिबल रीजन। तो विजिबल रीजन में कौन सी चीज दिखाई देता है? बामर सीरीज। हाँ, और बोल देता है कि अगर जहाँ पे लिखे हैं हाइड्रोजन, यहाँ विजिबल रीजन की जगह पर अगर अल्ट्रावायलेट रीजन आता तो लेमन सीरीज, और यहाँ पर आता है इंफ्रारेड रीजन तो अरे पैस्चन ब्रैकेट थर्ड तीनों हो सकता है। ऑप्शन में नहीं तो हम बोल रहे हैं ना, थर्ड भी है।
और अगर हम फेरी सीरीज आता तो स्पेशल केस से जाता है। हम फेरी सीरीज रहेगा तो माइक्रोवेव रीजन। कौन सा रीजन में रहेगा? माइक्रोवेव रीजन। बना पाइएगा परीक्षा में। सर इससे भी क्वेश्चन आएगा। हाँ देखिए ये जो क्वेश्चन रहा है एक सेकंड चैप्टर का आपका आधा पोर्शन है। सर ऐसे पूछ दीजिए, सिर्फ ऐसे दीजिए। हाँ अरे हम क्या देंगे एग्जाम में भी देंगे इसी तरह जिस तरह पैटर्न से हम लिख रहे हैं। आपका जो आधा खत्म हो चुका है सेकंड चैप्टर, आधा ही बचा हुआ है। आधा जो पढ़ाएंगे ना वो 90% क्वेश्चन वहीं से रहेगा सेकंड चैप्टर और 10% इधर से। तो 5 तो सीरीज का नाम बताइए। 5 नहीं 6 तो बताइए। हाँ सीरीज का नाम सिर्फ भाई नाम नहीं याद है। पाचन सीरीज हाँ सीरीज है क्वेश्चन नंबर 4 द थर्ड लाइन ऑफ द लाइन ऑफ द बामर सीरीज ब्रैकेट है, उसके बाद है in the hydrogen spectrum in the हाँ लास्ट में फेरी सही बोले आपको याद in the hydrogen spectrum। वो जो हम फेरी है ना वो आपका स्पेशल केस में जनरली बहुत सारे बुक्स 5-6 को दिखाता है, 6 भी दिखाता है तो सर हम फेरी को माइक्रोवेव बोलते हैं। हाँ माइक्रोवेव रीजन में दिखाई देता है समझे। हम फेरी सीरीज जो है ना वो आपको माइक्रोवेव रीजन में दिखाई देता है, कहीं भी नहीं। माइक्रोवेव रीजन आप डालिए उस जगह पे तभी पता चलेगा आपको कि हम फेरी सीरीज आपको प्राप्त हो रहा है। सब इंस्ट्रूमेंट की मदद से होता है समझे, इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप देख सकते हो उस चीज को। हम नहीं सुने Is due to the transition from the ऑप्शन नंबर 1 इधर ऑब्जेक्टिव मार दीजिए, आंसर होंगी आपका लिख रहे हैं ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन मार दीजिए आप। फोर्थ ऑर्बिट टू द सेकेंड ऑर्बिट। ऑप्शन नंबर बी फिफ्थ ऑर्बिट टू द सेकेंड ऑर्बिट। सी सिक्स्थ ऑर्बिट टू द सेकेंड ऑर्बिट। सेवंथ ऑर्बिट टू द सेकेंड ऑर्बिट। थ्री होगा क्योंकि जंप किससे करता है? 6 से लेकर सेकंड जंप करता है। हाँ सोचिए आपको वो फास्ट करता है। देखिए एक से रुकिए। अरे आप लोगों की कहानी खत्म हो गई। देखिए आप बोल रहे हैं कि एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। ओके तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है तो जंप कर रहा है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या करने जा रहा है? जंप। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जंप करेगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। ओके तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो इलेक्ट्रॉन है वह जंप करने जा रहा है। तो वह जो जंप कर रहा है वो बामर सीरीज में कर रहा है। तो बामर सीरीज के थर्ड लाइन में कर रहा है। कल हम बताए थे आपको फर्स्ट लाइन में बामर सीरीज, सेकंड लाइन में बामर सीरीज और थर्ड लाइन में बामर सीरीज। अब भूल गए ठीक है। ये हो गया आपका ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, ये हो गया आपका फिफ्थ ऑर्बिट। ओके यहाँ पर ऑर्बिट नंबर लिख रहे हैं फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट और ये हो गया आपका फिफ्थ ऑर्बिट। तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करता फर्स्ट ऑर्बिट में तो कौन सा सीरीज बोलते थे? लाइमन सीरीज। जब इलेक्ट्रॉन इनफिनाइट ऑर्बिट से जंप करता था सेकंड ऑर्बिट में बामर सीरीज। और जब इलेक्ट्रॉन जंप करता था इनफिनाइट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में पासन सीरीज। और जब इलेक्ट्रॉन जंप करता था फोर्थ ऑर्बिट में लाइमन बामर पास्चर। फिर उसके बाद ब्रैकेट है, उसके बाद कौन सा सीरीज है? फंड सीरीज। उसके बाद है हम फेरी सीरीज। ओके अब देखिए
अब हम जान रहे हैं कि सेकेंड ऑर्बिट मेरा क्या है, बामर सीरीज। तो हम सबसे पहले लिखते हैं सेकेंड ऑर्बिट जो हमारा है वह है हमारा बामर सीरीज। देखिए यहाँ पे बामर सीरीज का यहाँ पे 50 ऑर्बिट लिखे, आप यहाँ पे हजारों ऑर्बिट से भी जंप कर सकता है। फिर हम 50 तक ले रहे हैं। हम इलेक्ट्रॉन को जंप करा रहे हैं 5th ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में। हम इलेक्ट्रॉन को जंप करा रहे हैं 4th ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में। और लाइन बनेगा आपका, इलेक्ट्रॉन हम जंप करा रहे हैं 6th ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये हो गया आपका बामर सीरीज। हम बोले थे कि ये जो बामर सीरीज में देखिए ये आपका फर्स्ट लाइन है, ये आपका सेकेंड लाइन है। इसको जो फर्स्ट लाइन में ना इसको, अरे यार ये यहाँ से थर्ड ऑर्बिट से भी सेकेंड ऑर्बिट में जंप करेगा। ये हो गया आपका फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, ये हो गया सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। सर हम एनएस नहीं बोल सकते क्या, इधर से नहीं बोलिएगा, जो नजदीक में जो कम बनेगा ना वहां से बोलना चाहिए। मैं ठीक है, हम लोग हमेशा क्या करते हैं लो, हाँ लो लेवल से हाई लेवल की ओर जाना चाहते हैं। तो उसी तरह आप लोग उसी तरह यहाँ पे हो रहा है, ये हो गया फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, ये सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज, और ये हो गया आपका थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज, ये आपका हो गया फोर्थ लाइन ऑफ बामर सीरीज। तो हमको बोला थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज, तो थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन जंप करा फोर्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट। ऑप्शन है फिफ्थ ऑर्बिट टू द, अब फिफ्थ ऑर्बिट से कहाँ जाएगा, सेकेंड ऑर्बिट। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट होगा। हम मान लीजिए क्वेश्चन में दे दे यहाँ पे लाइमन सीरीज, अगर मान लीजिए यहाँ पर लाइमन सीरीज रहता तो कौन सा ऑप्शन जाता, लाइमन सीरीज। इसका भी हो जाता है, सोचिए सबका होता लाइन। देखिए यहाँ पे ऑप्शन वही, ये हाँ ऑप्शन वही, ऑप्शन चेंज हो जाएगा। हाँ देखिए ये आपका बामर सीरीज था, ये आपका हो गया लाइमन सीरीज। ओके ये आपका लाइमन सीरीज हो गया। हम बोले थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज निकाल लिया। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जंप किया 6th ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में। ओके 5th ऑर्बिट से जंप किया आपका फर्स्ट ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन जंप किया 4th ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, और थर्ड से फिर जंप किया फर्स्ट, फिर सेकेंड ऑर्बिट से जंप किया आपका फर्स्ट ऑर्बिट। ये फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन। थर्ड लाइन देखिए यहाँ से यहाँ है, मतलब कौन सा ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा मेरा फोर्थ ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट। नहीं अरे ऑप्शन यहाँ तो नहीं है, हम सुधारे, ऑप्शन तो पुराना वाला क्वेश्चन का है ना। तो ऑप्शन यहाँ किया जाएगा फोर्थ ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट। इसी तरह कौन सा देगा आपका एग्जाम। अब मान लीजिए कि वो चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर लाइमन ना हो कि अगर फंड सीरीज होता तो क्या करते, थर्ड लाइन ऑफ फंड सीरीज। सोचिए फंड सीरीज बोल रहे हैं, हाँ आपको सोचना पड़ेगा, कॉपी बनाइए तो थर्ड लाइन ऑफ फंड सीरीज के निकालिए, ऐसे नहीं दिमाग चलेगा आप लोग। फाइव नंबर पे आता है, हाँ थर्ड लाइन ऑफ फंड सीरीज निकालिए आप। इसी तरह का निकालिए और भी बढ़ाइए, निकालिए ऐसे निकालिए एक जल्दी फास्ट। अरे क्वेश्चन बहुत खास क्वेश्चन है, इसी तरह का पैटर्न में क्वेश्चन देखते हैं। मेरा टाइम वेस्ट नहीं जाते थे, नहीं मिला था लेकिन हम दे दिए घर में। सही बात है, हम छिना नहीं देते। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे हमारा 5 स्पेक्ट्रल लाइन। क्वेश्चन को अच्छा देखिएगा, यह सेशन किस वाला है, फाइंड स्पेक्ट्रल लाइन इन बामर सीरीज, बामर सीरीज when electron makes प्लैंक कॉन्सेप्ट से बैठते हैं, मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इसका नाम था मैक्स प्लैंक। when electron makes transition from 14 excited state to ground state। अब बताइए यहाँ पे कैसे बनाएंगे इसको। हाँ तो बताइए ना, एंड टू एंड क्या होगा।
N2 होगा 14 और N1 होगा देखिए अरे उससे नहीं सोचना ये यहाँ पे बोल रहा है स्पेक्ट्रल लाइन क्या होगा किसका बामा शीर्ष का कब जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है कहाँ पर 14th एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में ओके सबसे पहले 14th एक्साइटेड स्टेट का मतलब समझिए ये मेरा 14th एक्साइटेड स्टेट मींस क्या हुआ यहाँ पे देखिए 14th आपका ऑर्बिट नंबर हो गया और एक्साइटेड स्टेट का मतलब कितना ऑर्बिट एक ऑर्बिट तो 14 प्लस 1 कितना हो गया 15th ऑर्बिट यहाँ पर आ गया मेरा 15 ऑर्बिट और यहाँ पे देखिए 15th ऑर्बिट तो हो गया फिर हम लोग के पास बचा ग्राउंड स्टेट और ग्राउंड स्टेट किसका है बामर सीरीज का अगर सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड स्टेट आता सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड स्टेट आता तो आप N1 1 ले लेते Yes, sir. 1 ले लेते लेकिन यहाँ पे 1 नहीं लीजिएगा ये 3 नहीं होगा 2 2 होगा ना 2 प्लस 1 3 होगा ना नहीं नहीं सेकेंड नंबर है ना वो। अरे बामर से सेकंड ऑर्बिट में ना सेकंड हम जान रहे हैं हाँ, हाँ। हाँ, तो फिर इधर इक्वल टू में तो अभी प्लस भी ना करेंगे तो 2 ही ना होगा प्लस 1 नहीं नहीं अरे हम समझ रहे हैं आपको आप क्या बोले रुको पापा अरे हम बोले थे ना कि एक्साइटेड स्टेट रहेगा ना तो प्लस 1 जोड़िएगा समझे ये आपका ग्राउंड स्टेट है ना एक्साइटेशन यहाँ पे लिखा हुआ थोड़ी है ग्राउंड स्टेट है बोले तो सेकंड एक्साइटेड रहेगा ना तो उसका मतलब 1 समझिएगा अब ग्राउंड स्टेट में मत समझने लगे अरे ग्राउंड स्टेट तो खुद ही 1 है तब 1 और जोड़ दी तो 2 बन जाएगा इसका मतलब वो नहीं निकलेगा कहीं कि इलेक्ट्रॉन कूद रहा है फर्स्ट ऑर्बिट हमेशा सेकंड ऑर्बिट में कूद आइएगा तो आप देखिए यहाँ पे बामर सीरीज किसका है ग्राउंड स्टेट जो है वो आपका बामर सीरीज का बोल रहा है और फर्स्ट ऑर्बिट नहीं बोल रहा है आपको कौन सा ऑर्बिट बोल रहा है आपको सेकंड ऑर्बिट तो फोर बामर सीरीज इन ग्राउंड स्टेट तो ग्राउंड स्टेट में बामर सीरीज का वैल्यू कितना आएगा 2 यहाँ पर लिखिए आपका 2 हम बताए थे आपको कि इलेक्ट्रॉन मान लीजिए जंप कर रहा है ये कहाँ जंप कर रहा है कोई सीरीज में इसका आंसर है कोई लाइमन हाँ चेक करते हैं ना कोई लाइमन सीरीज में जंप कर रहा है कोई बामर सीरीज में जंप कर रहा है तो जब ऐसा हालात में जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करेगा कोई खास सीरीज में लाइमन में जंप करता हो बामर में जंप करता हो चाहे पार्सन सीरीज में तब वो स्पेशल केस वाला फॉर्मूला यूज किया जो सेकंड फॉर्मूला बताए थे हम वहां पर हम लोग बताए थे कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बराबर स्पेक्ट्रल लाइन का संख्या पता करना है तो हम बताए थे फॉर्मूला N2 माइनस N-। तो N2 आपका क्या था हायर ऑर्बिट तो हायर ऑर्बिट कितना लीजिएगा 15th ऑर्बिट तो यहाँ पर लिख दिया 15 माइनस था तो माइनस दे दिए ओके N- था आपका सीरीज नंबर कौन सा नंबर सीरीज नंबर और सीरीज नंबर कौन सा है बामर सीरीज तो बामर सीरीज के लिए आप क्या पुट कीजिएगा 2 यहाँ पर पुट किए 2 तो 15 में से 2 चल गया 30 इसका जो आंसर आएगा ना वो आएगा आपका 30 क्या बोले थी दूसरा फॉर्मूला हम जान रहे थे वही फॉर्मूला जा रहा है हो गया सर ठीक है ये बात समझ में आया कैसे क्वेश्चन को पहचानिएगा यहाँ पे अरे इस ग्राउंड क्वेश्चन फ्लोर नहीं अरे उससे नहीं पहचानना है देखिए क्वेश्चन भी इसी तरह बताएगा आपको बोलेगा ये स्पेशल के शेड्यूल नहीं पूछता रहेगा मान लीजिए पूछ देगा कैसे बनाएगा वो सोचने के लिए मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है लेकिन आपको बोलेगा जो जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन वो कुछ सीरीज में ही जंप कर रहा है वो आपको खास सीरीज देगा नाम यहाँ तो ग्राउंड स्टेट का जिक्र कर दिया वो ग्राउंड स्टेट तो कंफ्यूजन दिया आपको ग्राउंड स्टेट का मतलब फर्स्ट ऑर्डर भी समझते और वन डे पुट करते तो यहाँ पे फिलहाल कौन सा सीरीज दिया है बामा सीरीज क्योंकि हम यहाँ बोल रहे हैं कि एलडीएस मेरा सीरीज नंबर है यहाँ पर एक आपको हायर ऑर्बिट खोजना है और दूसरा आपको सीरीज नंबर ही देखना है कि कौन सा सीरीज है मान लीजिए वहाँ पर बामर ना देखे पार्सल सीरीज आता तो यहाँ पे एलडीएस के क्या पुट करते पार्सल सीरीज अगर आता तो 3 पुट करते और आपका थर्ड सीरीज आता तो 5 और ब्रैकेट सीरीज आता तो 6 और हम फेरी सीरीज आता तो 6 तो आपका निकल जाता फाइनली घबराइएगा नहीं नहीं पता अरे